हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वो देश है सबसे अलग, एक ऐसा देश जहां के लोगों को पुदीने की चाय पीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस देश के ऊपर आज तक किसी का भी कर्ज नहीं रहा है। ये देश एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं को अपने मन मुताबिक काम करने की छूट दी जाती है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा डिजर्ट से ढका हुआ है। ऐसा देश जहाँ आपको शराब का नामो निशान नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत देश अल्जीरिया के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अल्जीरिया का पूरा नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया है। इसकी कुल आबादी है 4,40,00,000 के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आपको हर 18 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर मिल जाएंगे। देश की कुल आबादी में से 72% लोग शहरों में रहते हैं और वहीं 28% लोग गांव में रहते हैं। अल्जीरिया का अधिकांश भाग सहारा रेगिस्तान में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये देश बहुत जवान है क्योंकि यहाँ औसतन उम्र है सिर्फ 28.5 साल। अल्जीरिया की करेंसी अल्जीरियन दीनार है। अल्जीरिया देश में मुख्य रूप से अरबी, तमाज़ाइट व फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अल्जीरिया में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बड़े आर्टिस्टिक माने जाते हैं। इन लोगों के बीच पेंटिंग करना, डांस करना या म्यूजिक प्ले करना, ये सारी चीजें बहुत ही पॉपुलर है। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीजें की भी सीखते हैं। अल्जीरिया के लोग बहुत ही जिंदा दिल इंसान होते हैं और ये बहुत ही मददगार होते हैं। दोस्तों, इस देश में फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर खेल है। असल में यहाँ के खिलाड़ी भी बहुत ही स्किलफुल और टैलेंटेड होते हैं। आज के दिन में सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स में से रियाद करी महरीज भी इसी देश से है। आपको शायद पता ही होगा, वर्ल्ड ऑल टाइम ग्रेटेड जिनेडाइन जिडान ने वैसे तो फ्रांस के लिए फुटबॉल खेले हैं, लेकिन वो ओरिजिनली थे अल्जीरिया के। और करीम मुस्तफा बेंजेमा खिलाड़ी को कौन भूल सकता है। यहाँ पे आपको कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे फुटबॉल पसंद न हो। जब भी अल्जीरिया की राजधानी में कोई भी इंटरनेशनल मैच खेला जाता है तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। साथ ही अल्जीरिया ने 1964 से हर ओलंपिक में भाग लिया है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में इस देश ने 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 3 फीमेल एथलीट्स ने और 2 मेल एथलीट्स ने। कहा जाता है कि अल्जीरिया की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टेड होती है। इनकी आंखें इतनी खूबसूरत और नशीली है, इस खूबसूरती को देख के कोई भी इनका गुलाम हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि अल्जीरिया का इतिहास इतना भी सुखद नहीं रहा है। इस देश ने जुलाई 1962 को फ्रांस से आजादी पाई, पर अल्जीरिया पर 300 साल से भी ज्यादा हक रहा। फ्रांस की सरकार का 16वीं सेंचुरी में ही फ्रांस के सरकार ने अल्जीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 1954 को अल्जीरिया ने फ्रांस के खिलाफ अपनी आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। तब से अल्जीरिया के लोग 1 नवंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको फ्रांस की झलक साफ साफ नजर आएगी। अल्जीरिया के लोगों को बहुत ही नेक दिल और बहुत ही मददगार माना जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे को उनके कामों के लिए बहुत ही सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, जब आसपास कोई अनहोनी होती है तो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि बीते हुए वक्त में इस देश ने बहुत कुछ खेला है और इसको दूसरे देश की गुलामी करनी पड़ी। और इस बात को लेकर बहुत सारे दंगे भी हुए। उन दंगों में अल्जीरिया ने अपने बहुत सारे लोगों को खोया है, जिसकी वजह से वो लोग समझ गए कि एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी बात को ज़हन में रखकर यह लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। अल्जीरिया इस समय अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। जैसे सूडान 2 हिस्सों में बटा था 2011 में, उसी समय से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया था। जब तक सूडान एक था तब तक वो अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। लेकिन इसके 2 हिस्सों में बंटने का सबसे ज्यादा फायदा अल्जीरिया हुआ। बंटवारे के बाद अल्जीरिया में टूरिज्म बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। अब इस देश में जो भी आता है घूमने के लिए काम से काम 15 दिन की छुट्टी के लिए जरूर आता है। देश का नेचुरल लेंस बहुत ही कमाल का है। अगर आपको शराब पीने की आदत है तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से शराब मिलती है। यहाँ ऐसी कोई दुकान नहीं है जहाँ सारे आम शराब मिलती हो। और यहाँ के रेस्टोरेंट में भी शराब मिलना बहुत ही मुश्किल है। वैसे यहाँ शराब पीना माना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुद ही शराब पीना पसंद नहीं करते हैं और इसे गलत मानते हैं। शराब ना सही, लेकिन आपको
अल्जीरिया में हर जगह हर रेस्टोरेंट में पुदीने की चाय का स्वाद जरूर मिलेगा। यूं कि पुदीने वाली चाय अल्जीरिया के लोग बहुत शौक से पीते हैं। अल्जीरिया में खाना खाने के बाद पुदीने की चाय पीना कंपलसरी है। पुदीने की चाय पीने के साथ साथ नॉनवेज खाने का भी अल्जीरिया के लोगों में बहुत क्रेज है। वहां के लोगों को सबसे ज्यादा मटन खाना बहुत पसंद है और बिरयानी तो इन लोगों की पहली पसंद है। यहाँ आपको हर शादी में अलग अलग तरह के लजीज पकवान खाने को मिलेंगे और साथ ही अल्जीरिया खजूर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आबादी की बात करी जाए तो अल्जीरिया के 98% लोग मुस्लिम हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लामिक देश सुनते ही हमारे मन में ख्याल आया है कि शायद यहाँ महिलाओं को अपना मनपसंद काम करने नहीं दिया जाता होगा, पर्दे के पीछे रहना पड़ता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश की महिलाओं की स्थिति किसी भी इस्लामिक देश की महिलाओं से बेहतर है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश की 70% महिलाएं बाहर जाके काम करती है। ज्यादातर यहाँ पे जज और लॉयर खास करके महिलाएं ही होती हैं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ की महिलाओं ने अपना परचम लहरा रखा है। तभी तो कहा जाता है कि अल्जीरिया सबसे अलग ही देश है। इस देश में लोग महिलाओं के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। यहाँ पे महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या छेड़छाड़ नहीं होती है। वो कभी भी कहीं पे बेफिक्री के साथ जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक खटकने वाली बात है कि यहाँ के पुरुष 4 शादी कर सकते हैं। देखा जाए तो यह एक तरह से गुनाह ही है। आपको पता ही है कि अल्जीरिया दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल है क्योंकि अल्जीरिया एक डेब्ट फ्री कंट्री है। इस देश ने कभी भी किसी से पैसा या किसी चीज मदद नहीं मांगी है। अल्जीरिया के गवर्नमेंट की एक सिंपल सी पॉलिसी है, ना तो हम पैसा लेंगे और ना तो पैसा देंगे। ये खुद की मदद खुद ही करने में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश बहुत ही अमीर हो, उनकी सोच ही हसीन है। इस देश के लोग किसी से भी कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि उधार लेने से उधार और बढ़ता है। इससे मुसीबत घटती नहीं बल्कि 2 गुना और बढ़ जाती है। अल्जीरिया लगभग 90% हिस्सा सहारा डिजर्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहाँ पे आपको रेत ही रेत नजर आएगी और ये बात तो तय है कि जहाँ रेत है वहाँ गर्मी भी हद से ज्यादा होगी। इस देश में कई ऐसी जगह है जहाँ दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। 2011 में तो यहाँ के टेम्परेचर ने रिकॉर्ड ही बना दिया था। उस साल यहाँ का टेम्परेचर था 50.8 डिग्री सेल्सियस। अल्जीरिया देश में काम करने का तरीका कुछ अरब देश की ही तरह है। यहाँ भी काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में काम होता है और शाम में 6 से 10 बजे तक में सेकंड शिफ्ट में काम होता है। गर्मी की वजह से यहाँ का वर्किंग कल्चर ऐसा बन गया है। यहाँ पे दिन के समय काम करना यानी मौत की बुलावा देने के बराबर है। यहाँ पे कोई भूल कर भी किसी से दिन में काम नहीं करवाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से किसी को कुछ हो गया तो यहाँ के नियम कानून भी बहुत सख्त है। यहाँ पे जो इंडोर काम करते हैं उनके लिए मामला नॉर्मल है। चारों तरफ रेत से घिरे होने के कारण अल्जीरिया में किसी तरह की खेती नहीं हो सकती है। ऐसे में देश प्राकृतिक गैस, तेल और ऊर्जा एक्सपर्ट में ही निर्भर है। अल्जीरिया में 2 तरह से इंडस्ट्रीज में तेल और प्राकृतिक गैस का प्रभुत्व हो रहा है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज और सेक्टर है। दूसरा तेल, गैस और संबंधित उत्पादकों के एक्सपर्ट से मिलने वाला रेवेन्यू के लिए कैपिटल इंडस्ट्रीज का मुख्य सूत्र रहा है। हालांकि ये कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें महिलाओं और युवाओं के लिए बेरोजगारी भी शामिल है। अल्जीरिया के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर बहुत क्रेज है। पूरे अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में लोग आपको सबसे ज्यादा फिट नजर आएंगे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी बहुत फिट है। यहाँ पे हर दिन आपको सुबह हो या शाम हो लोग आपको पार्क में जॉगिंग करते या साइकिलिंग करते दिख जाएंगे। अल्जीरिया की एक खास बात और है, यहाँ के लोग ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। अल्जीरिया के लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं और यहाँ के लोगों की सेलिब्रेशन देखने लायक होती है। यहाँ पे जब भी कोई फैक्शन हो या कोई मस्ती हो सब दिल खोल के
नाचते हैं। यहाँ की शादियाँ देखने लायक होती हैं। यह की शादियों में काम से काम 7 से 8 दिन तक जश्न चलता है। अफसोस की बात यह है कि अल्जीरिया के लोगों में आज भी अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। अगर कोई किसी को घूर के देखता है तो उसे बुरा माना जाता है। यहाँ पे भी हमारे देश की तरह अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो इसे भी ये लोग बुरा मानते हैं और अपना रास्ता बदल लेते हैं। अल्जीरिया में देखने लायक बहुत सी इमारतें और मस्जिद है। अल्जीरिया की जामा अल-जाज़र मस्जिद दुनिया की तीसरी और अफ्रीका रीजन की सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें अल्कोला ऑफ बिनी हमाद फोर्ड कैसियफ ऑफ अल्जियस मिजियाफ बैली तीन गार्ड और तीन गार्ड जैसी यूनिट्स भी शामिल हैं। शानदार जगहों से भरा है ये देश जो भरी संख्या में सैलानियों को आकर्षित करता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।